नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स 3 जुलाई आज हम लेकर आए हैं। और कल आपने कई लोगों ने कमेंट किया था कि आपको यह वीडियो पसंद आया है था कल वाला। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि आपको पसंद आया है। और मैं अभी बीच में यह सोच रहा था कि मैं करंट अफेयर्स रोज़ ना देते हुए एक हफ्ते में लाऊं, मगर बट जैसा आपने अभी मोटिवेशन दिया, आपने कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको रोज़ का करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मगर जैसा भी आपका रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हफ्ते के हफ्ते चाहिए तो हम हफ्ते के हफ्ते भी दे सकते हैं, या फिर आपको रोज़ चाहिए तो रोज़ हम करेंगे कोशिश। और आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो कृपया करके बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएँ हमारे वीडियो का। जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप ये 10 मिनट का वीडियो रहता है, 10 मिनट में आप रोज़ के करंट अफेयर्स आप कैच कर सकते हैं और रोज़ आपका ज्ञान अपडेट होता रहेगा। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। फिच रेटिंग ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कई लोगों ने 5.5% आंसर दिया, मगर 5.5% का तो संकुचन अभी इस साल के लिए बताया था कि इस साल जो 1920 का जो चल रहा है वो मतलब उसमें कितने प्रतिशत का संकुचन आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था आपसे। मगर ये क्वेश्चन आपको 21-22 के हिसाब से था, 21-22 के हिसाब से। तो इसमें 9.5% का पहले अनुमान लगाया था फिच रेटिंग्स ने, मगर अब सही आंसर उसका है 8%। 8% का सही आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। गलत आपने आंसर दिया, मगर गलत आंसर देने से अच्छा आप पहले, अगर आपको नहीं, आप श्योर नहीं है तो आप उसको गूगल करें, ताकि उससे और भी जानकारी मिलती है आपको पढ़ने के लिए। मैं इसलिए देता हूँ आपको, क्योंकि आप गूगल करेंगे, कुछ चीज़ सर्च करेंगे तो आपको और भी जानकारी पढ़ने को मिलती है जब आप खुद पढ़ते हैं, सर्च करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? ऑप्शन है 60 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर और 90 करोड़ डॉलर। और सही आंसर है 40 करोड़ डॉलर। 40 करोड़ डॉलर विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक भी इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड बैंक, 40 करोड़ डॉलर को अगर इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 3000 करोड़ डॉलर की सहायता मंजूर की है लगभग। और इससे क्या होगा कि जो हमारा गंगा का भी साफ़ करने की जो प्रक्रिया चल रही है, और उसी में ये हेल्प मिलेगी गंगा का प्रदूषण साफ़ करने के लिए। और विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ये वरिष्ठ राजनयिक जो होते हैं, आईएएस होते हैं ये सब। और ये देखिए, ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी और मनोज पांडे। और सही आंसर है ये हैं इंद्रमणि पांडे जी। और ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं, और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। और लगभग 3 दशक से इनका जो कैरियर 3 दशक से चल रहा है, और ये कई देशों में अपनी सेवा दे चुके हैं इंडिया के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन है 10 महीने, 14 महीने, 3 महीने और 6 महीने। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत घोषित किया। पहले भी कई बार इसको आतंकी गतिविधियों के चलते इस राज्य को पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। और यहाँ पे एक अफसा कानून है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। AFSP, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत जो हमारे जवान हैं वो किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर भी लेने का अधिकार प्राप्त है इस एक्ट में। और गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी भी ले सकते हैं। अब आपको नागालैंड के बारे में थोड़ा सा, ये देखिए लोकेशन, ये रेड में छोटा सा मार्क है। नागालैंड सबसे कॉर्नर में ईस्टर्न साइड पर इंडिया के। और ये नागालैंड छोटा सा राज्य है जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और 135 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 टाउन्स हैं और विलेजेस हैं लगभग 1428।
सीडी ब्लॉक्स उनको कहते हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, एक कम्युनिटी अगर वहाँ की कोई कम्युनिटी है उसको डेवलपमेंट के हिसाब से ये ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि वहाँ पे उनके लोग रह सकें और उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलते हैं। और यहाँ की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। आप देखिए फॉर्मेशन भी मैंने लिख के दिया है इसमें, 1 दिसंबर 1963। कई बार पूछा जाता है ये कोई से राज्य का फॉर्मेशन डे, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। और सीएम यहाँ के हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं RN रवि। अब आप देखिए यहाँ पे नागालैंड के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको दी है। तो क्या होता है कि कोई सा क्वेश्चन किसी राज्य से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड ज़्यादातर जानकारी आपको उस क्वेश्चंस में दे दूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको काम आती है। 14 क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, सर्जियो रोमेरो, फ्रैंको अरमानी, मार्कोस रोजो। इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। फेमस खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने अभी हाल ही में ये 700वां गोल किया है अपने कैरियर का। बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं ये, बार्सिलोना क्लब से। और इन्होंने ये वाला जो गोल दागा है ये कीर्तिमान कायम किया है इन्होंने 862वें मैच में, 862वें मैच में उपलब्धि हासिल की है ये वाली। और उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से 70 गोल किए हैं अभी तक। और 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी 7वें नंबर पर हैं। अब तक सबसे ज़्यादा गोल 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बीकॉन ने किए हैं। 5वां क्वेश्चन है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन है सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा और सुनील गावस्कर। सही आंसर है इमरान ख्वाजा। ये हैं मिस्टर इमरान ख्वाजा जी और ये हैं शशांक मनोहर जी। तो शशांक मनोहर जी ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है और उनकी जगह अब जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन थे ये पहले, अब ये जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इमरान ख्वाजा रहेंगे चेयरमैन आईसीसी के। और शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं। 6वां क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की डैश के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। जो चाइनीज़ ऐप्स ब्लॉक किए हैं तो वो किस धारा के अंतर्गत ब्लॉक किए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिनियम तहत। और इसका ऑप्शन धारा 69A, धारा 59A, धारा 39A, धारा 29A और धारा 19A। बट इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही? सही आंसर है 69A। धारा 69A के अंतर्गत यह जो अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई और 8 अप्रैल। और सही आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। अभी हमने कल पढ़ा था 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे, और उसी के साथ ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। और अभी कोविड-19 महामारी के दौरान भी डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है और अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्टल का नामक यह एक पोर्टल लॉन्च किया है। और बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक कौन से प्रदेश में ये लागू हुआ है? आप आंसर बताएं। और सही आंसर है कर्नाटक में यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी कोरोना के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
अभी यह जो पोर्टल का नाम है कौशल कनेक्ट फोरम, मतलब स्किल कनेक्ट, जिसके पास स्किल है उसको कनेक्ट किया जाएगा नौकरियों के लिए। वो कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराएंगे और जैसी उनकी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के यह पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। सही आंसर आयुष मंत्रालय। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो रामदेव बाबा हैं उन्होंने पतंजलि जो उनकी कंपनी है उसके द्वारा कोरोनिल नाम से एक दवा लॉन्च कर दी थी और यह बताया गया था कि वो कोरोना का इलाज कर सकती है, मगर अब आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूवल तो नहीं दिया था और मगर यह अप्रूवल ज़रूर दे दिया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा के रूप में बेच सकते हैं, यह बताकर वो बेच सकते हैं। तो अब उसको अप्रूवल मिल गया है, मगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा के रूप में ही दिया है, ना कि कोरोना की दवाई के रूप में। और इसको अब देख सकते हैं आप 3 प्रकार की टैबलेट दवाई इन्होंने लॉन्च की है। ये देखिए, ये वहाँ पे ये लिखी है कोरोनिल टैबलेट, दिव्य श्वास सारी और दिव्य अणु तेल। इसको पूरे भारत में बेच सकते हैं अब पतंजलि। और उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस भी मिला है इनको। फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मगर ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में पढ़ें और उसके बाद मुझे आंसर भले ही उसमें देख के बताएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है उससे कि गलत जानकारी आपको नहीं रहती है, आपको सही जानकारी मिलती है और भी जानकारी मिलती है अगर आप खुद ही सर्च करते हैं, खुद ही पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? ऑप्शन है श्रीकांत माधव वैद्य, राहुल प्रसाद, अनिल सचदेवा और अनमोल सिन्हा। अब आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज आपने कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने लाइक भी किया कई लोगों ने। ऐसे ही आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।